24 मार्च को धूमधाम से निकलेगा चतुर्वेदी समाज का होली डोला। श्री मातृ चतुर्वेद परिषद के बैनर तले 24 मार्च को निकलने वाले होली डोला के संबंध में आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन भैंसबोगरा स्थित चतुर्वेदी समाजवाड़ी पर किया गया। इसमें प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री मातृ चतुर्वेद परिषद व अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के मुख्य संरक्षक महेश पाठक द्वारा कहा गया कि चतुर्वेदी समाज की परंपराओं के अनुरूप भगवान श्री कृष्ण के गुणगान करते हुए इस मेले में लगभग 16 झांकियां निकाली जाएंगी। इस मेले में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और ये मेला अपनी पहचान पूरे विश्व में बना चुका है। इसलिए अतिथि देवो भव की परंपराओं के अनुरूप हम मेले में चल रहे सभी बंधुओं से ये कहना चाहते हैं कि वे किसी भी अतिथि के साथ कोई दुर्व्यवहार न करें और मेले में ऐसी किसी भी वस्तु का प्रयोग न करें जो किसी के लिए भी हानिकारक हो। मेले में शुद्ध टेसू के फूल के रंग और गुलाब अबी का ही प्रयोग करें। पानी के रंग या ऐसी वस्तु न डालें जिससे किसी को कोई परेशानी आए। वहीं प्रेस वार्ता को प्रारंभ कर रहे परिषद के महामंत्री राकेश तिवारी एडवोकेट ने बताया कि मेले को 4 जोन में विभाजित किया गया है और जिन बंधुओं ने आवेदन किया था उन सभी को नंबर आवंटित कर दिए गए हैं। संपूर्ण मेले की जिम्मेदारी परिषद के महामंत्री व आयोजन समिति संभालेगी। प्रथम जोन विश्राम घाट से मेले को व्यवस्थित रूप से लगाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी कमल चतुर्वेदी, संजय चतुर्वेदी, संतोष पाठक, अमित पाठक, आशीष चतुर्वेदी, जुली, नीरज चतुर्वेदी, संजय मंत्री, अमित चतुर्वेदी, अनिल पंपम की रहेगी। द्वितीय जोन विश्राम घाट से होली गेट, जिसमें सोमनाथ चतुर्वेदी, शिव कुमार चतुर्वेदी, संजीव एडवोकेट, मनोज पाठक, सौरभ चतुर्वेदी, सोनू, गोपाल पाठक, अभिषेक चतुर्वेदी रहेंगे। तृतीय जोन होली गेट से भरतपुर गेट रहेगा, जिसमें प्रवीण चतुर्वेदी, राजकुमार कप्पू, बादाम छाप, अनुज पाठक व आशीष डांडी वाले रहेंगे। चतुर्थ जोन में भरतपुर गेट से चौक बाजार तक की जिम्मेदारी योगेंद्र एडवोकेट, नीरज चतुर्वेदी, अनिल चतुर्वेदी, मनोज पाठक की रहेगी। वहीं 5वें जोन की जिम्मेदारी चौक बाजार से विश्राम घाट तक की होगी, जिसमें शिव कुमार चतुर्वेदी, सौरभ चतुर्वेदी, अनिरुद्ध चतुर्वेदी, अंगद चतुर्वेदी, अमित चतुर्वेदी व अमित पाठक की इसमें जिम्मेदारी रहेगी। आपको मालूम है कि विगत वर्षों से, काफी वर्षों से मातृ चतुर्वेद परिषद का होली डोला परंपरागत तरीके से निकलता है। आज इस मेले ने एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना ली है। आप इसमें देखते हैं कि इसमें ब्रजवासी ही नहीं, भारतवर्ष से ही नहीं बल्कि विदेशों से हजारों आदमी इस मेले में अपनी सहभागिता करता है और सब जग होरी और ब्रज में हो रहा। ये भगवान कृष्ण की नगरी है और एक बड़ा प्रेम का संदेश देती है। तो इस साल मातृ चतुर्वेद परिषद इस मेले को 24 तारीख को दोपहर 2 बजे से द्वारकाधीश मंदिर से निकलेगी और वो विश्राम घाट होकर, छत्ता बाजार होके, होली गेट होकर के कोतवाली रोड, भरतपुर दरवाजा और चौक बाजार, स्वामी घाट होते हुए द्वारकाधीश पर आएगी और वहाँ पर उसका समापन होगा। इसमें करीब 16 झांकियाँ होंगी और अब इस मेले में हमारे जो चतुर्वेदियों की तानें होती थी, जब हमारे यहाँ होली के बाद में, दुल्हड़ी के बाद ये अखाड़े खड़े होते थे, तो अब के हमने उनका भी संग्रह किया है, क्योंकि वही हमारे पूर्वजों की धारणा थी कि ये मेला एक सांस्कृतिक मेला था। आज क्योंकि इसमें हजारों आदमी सम्मिलित हो गए हैं और वो अपने ढंग से उसका आनंद लेते हैं, तो हमने उस परंपरा को भी ध्यान में रखते हुए उन गीत का संग्रह किया है, तो वो भी बजें और आदमी को जो हमारे ब्रज की संस्कृति है उसका भी ज्ञान है। परंतु मैंने इस मेले में एक चीज़ देखी, क्योंकि काफ़ी विदेशी लोग आते हैं तो हमारे उत्साहित युवक उनके साथ बहुत सेल्फी लेते हैं। मेरा उनसे अनुरोध है, सेल्फी लेने कोई गुनाह नहीं है, परंतु उसकी एक मर्यादा होनी चाहिए। तो आपके माध्यम से मेरी उनसे निवेदन है कि जो आदमी बाहर से आए वो यहाँ पर अच्छी छवि लेके जाए। दूसरा, रंग में मेरा सबसे अनुरोध ये रहेगा कि आप अच्छे क्वालिटी का गुलाल यूज़ करें, चंदन यूज़ करें, आप मेहंदी लगाएं। ये नहीं है कि काले, नीले, हरे आप भद्दे कलर को लेकर के उपयोग करें। वो भी नहीं होना चाहिए कि आदमी को आप ऐसा रंग लगाएं जिसको छुड़ाने में प्रॉब्लम हो। तो मेरा आपके माध्यम से सबसे ये भी अनुरोध है कि रंग हो, थोड़ा हो, अच्छी क्वालिटी का हो, क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जो जनता ऊपर छतों से हम पे पानी डालती है या गंदे रंग डालती है, उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप पानी न डालें,
अगर हो तो आप गुलाब के फूल बरसाएं, चाहे टेसू के फूल के रंग को बरसाएं, भर भर के पानी नहीं डालें। कभी कभी दुर्घटना होती है, आदमी कट्टा भर के गुलाल ले आता है तो पूरा कट्टे का कट्टा नीचे डाल देता है। अब आप 3 मंजिल से जब उसको डालेंगे, अगर किसी के ऊपर भी गिर गया तो उसका तो आप काम तमाम कर देंगे। तो मेरा आदमियों से अनुरोध है तो उत्साहित होकर के आप मुट्ठी भर के डालें, न कि पूरी बोरी को आप उड़ेल जाए। तो मैं चाहूँगा कि इसमें सभी ब्रजवासी पधारें, जो देश से विदेश से लोग आए उनके साथ बढ़िया व्यवहार किया जाए। और हमारे राकेश तिवारी जी आपको बताएंगे, इस मेले के सुचारू संचालन के लिए हम लोगों ने 5 जोन में इसको बांटा भी है और कमेटियों का गठन किया है। इस सबको होली की बहुत बहुत शुभकामना। सब ब्रजवासी जो भी बाहर से आदमी आए इस मेले का आनंद उठावें। आप देखेंगे कि नंदगांव, बरसाना, वृंदावन, गोकुल, दाऊदी सब जगह होली होती है। जब ये ब्रिज में हमारा मथुरा में जब मेला निकलता है तब शहर में ये पता पड़ता है कि यहाँ पर होली हुई, और हमारे मेले के बाद में होलिका दहन होता है। तो मैं पुनः सभी ब्रजवासियों को, देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और सबकी होली बड़ी मंगलमय हो और सबका साल भी बड़ा मंगलमय हो, यही मेरी यमुना जी से प्रार्थना है। धन्यवाद। ये जो संस्था की ओर से हैं उनको हमने अपने हिसाब से किया है, ताकि जिन लोगों ने इस मेले में सम्मिलित होने के लिए आवेदन दिया था उनको नंबर आवंटित कर दिए गए हैं और सभी को कह दिया है कि वो 1 बजे तक व्यवस्थित रूप से हमारे आसपास आ जाएं, जिससे उनको नंबरिंग देके व्यवस्थित रूप से निकाला जा सके। क्योंकि यह मेला अपनी सामाजिक पहचान बना चुका है, इसलिए इसे व्यवस्थित करने के लिए हमने पहले एक आयोजन समिति बनाई थी। आयोजन समिति के साथ साथ इस मेले को हमने 4 जोन में विभक्त कर दिया गया है, जिससे जो पहले तो विश्राम घाट पर इसको नंबरिंग करके व्यवस्थित करेंगे, उनकी अलग टीम बनाई है। विश्राम घाट से होली गेट की एक अलग टीम बनाई है, होली गेट से लेके कोतवाली रोड की अलग टीम बनाई है, भरतपुर गेट से लेके और चौक बाजार तक की अलग टीम बनाई है, और चौक बाजार से लेकर विश्राम घाट तक अलग टीम बनाई है। सभी पदाधिकारियों को, सभी को जिम्मेदारी दी है तो वो इस मेले में कोई भी गड़बड़ी न हो और मेला व्यवस्थित रूप से अपना संपन्न हो, इसके लिए हमने सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर दी। प्रथम पहल दर्माद क्लिनिक गरीब और मजदूर वर्ग के लिए, जहां आपको मिलेंगी सामान्य रोग, हड्डी रोग, स्त्री प्रसूति रोग, दंत और मुख रोग की सुप्रसिद्ध चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क परामर्श सेवाएं। इसके साथ ही संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है निःशुल्क दवाइयां। चिकित्सा संबंधित सेवाओं के साथ साथ ECG 100 रुपए में, डिजिटल एक्सरे मात्र 200 रुपए में किया जा रहा है और दांतों का मशीनों द्वारा सबसे कम मूल्यों पर इलाज मुहैया करवाया जा रहा है। साथ ही सबसे कम दरों पर खून व मूत्र की सभी प्रकार की जांचें करवाई जाती हैं। प्रथम पहल दर्माद क्लिनिक, मसानी तिराहा स्थित किश प्लाजा, मथुरा।